हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले हम बता दें दोस्तों, अगर आप प्लाईवुड और हार्डवेयर की शॉप ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए हमने पिछली वीडियो भी डाला हुआ है। उसमें प्लाईवुड की स्पेशली कैटेगरी वाइज और MM वाइज, थिकनेस वाइज, साइज़ वाइज हमने टोटल उसमें डिटेल शेयर की हुई है उस वीडियो में। और स्टार्टिंग अगर आप शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से साइज़ में क्या थिकनेस होनी चाहिए, किस टाइप के फ्लश डोर्स, किस टाइप के प्लाईवुड्स आपको रखने हैं शॉप में, उसकी सारी डिटेल्स हमने शेयर किया हुआ था। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। और आज हम दोस्तों हार्डवेयर की बात करेंगे, हार्डवेयर के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप हार्डवेयर की शॉप ओपन करने के लिए सोच रहे हैं तो हम बताते हैं आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं और काफ़ी प्रॉफिट है इस धंधे में, इस बिज़नेस में। तो आप बेशक ओपन करिए और हमसे जुड़े रहिए। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होता है, आप वहां से हमसे बात कर सकते हैं और सारी डिटेल्स वहां से शेयर कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप नए शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको हार्डवेयर के सामान कहाँ से लेने हैं। उसमें दो टाइप्स के होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर्स होते हैं। आपको मैन्युफैक्चरर से लेने पे क्या बेनिफिट लॉस होगा, आपको होलसेलर से लेने पे क्या बेनिफिट लॉस होगा, किस टाइप के सामान आपको रखने हैं स्टार्टिंग में, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे आपसे। तो वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों और लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम कुछ अहम चीज़ें भी डिटेल शेयर करेंगे आपसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। की हम बात कर रहे हैं, अगर हम न्यू शॉप ओपन करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ें चलती हैं कि हमें सामान, हार्डवेयर के सामान कहाँ से ख़रीदने हैं। उसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स। तो हम इसमें दोनों डिटेल शेयर कर देते हैं आपको कि होलसेलर से लेने पे और मैन्युफैक्चरर से लेने पे क्या बेनिफिट लॉस होंगे। हम सबसे पहले होलसेलर्स की बात करेंगे। अगर हम होलसेलर के लिए जाते हैं, हम होलसेलर से सामान लेते हैं, तो ये हमारे नज़दीकी किसी भी सिटी में, हमारे आसपास जो सिटी होंगी वहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं होलसेलर्स। और वहाँ से हम बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। वहाँ के बेनिफिट क्या होंगे होलसेलर पे, वो हम आपको बता दे रहे हैं। बेनिफिट्स इसमें एक बार में सामान की पूरी रेंज मिल जाएगी और कम पैसे में सामान की ख़रीदारी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर आप नज़दीकी होलसेलर से सामान लेंगे तो वहाँ से एक बार में आपके मार्केट में जो चीज़ें सेल में आई हैं, जिस सेल में चल रही हैं, जो चीज़ें सेल हो रही हैं, ज़्यादातर हो रही हैं, वो होलसेलर आपको वो चीज़ों के बारे में बताएगा और उस हिसाब से आपको रेंज बना के दे देगा। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आपको होलसेलर से काम करने का। एक जगह से आपको हार्डवेयर की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप होलसेलर से सामान लेते हैं तो। इसमें लॉस भी होता है दोस्तों। यहाँ से सामान ख़रीदने के बाद होलसेल नहीं किया जा सकता। अगर आप थोक में भी माल बेचने की सोच रहे हैं तो आप होलसेलर से लेके थोक का काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके बेनिफिट्स और लॉस हमने बता दिए। इसके बाद अगर आप मैन्युफैक्चरर के लिए जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन साथ में लॉस भी बहुत है, रिस्क भी बहुत है इसमें। अगर हम मैन्युफैक्चरर के बारे में जानना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरर कंपनियाँ कहाँ पे हैं, तो इसके बारे में हम बता दें। हार्डवेयर की सबसे बेस्ट और सस्ता सामान अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में मिलता है। अलीगढ़ में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है हार्डवेयर का सामान। वहाँ से आपको बहुत लो रेंज से सामान मिल जाएगा।
राजकोट में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर बनाए जाते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। दिल्ली में चांदनी चौक, वहाँ से आपको हार्डवेयर का सामान अवेलेबल हो जाएगा। मुंबई से काफ़ी अच्छे रेंज के इंपोर्टेड सामान भी मुंबई से आपके अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों इसके बेनिफिट हम बता देते हैं आपको कि मैन्युफैक्चरर से लेने बेनिफिट क्या होते हैं। सामान को होलसेल और रिटेल दोनों प्रकार से बेच सकते हैं दोस्तों, ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप अगर मैन्युफैक्चरर किसी फैक्ट्री से ले रहे हैं सामान, तो वहाँ से आपको होलसेल भी कर सकते हैं आप, और रिटेल भी अपनी शॉप ओपन करके रिटेल भी कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या है, रिटेल में मुनाफा दोगुना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप होलसेलर से लेते हैं तो वहाँ से आपको कुछ परसेंट रख के सेल करने होते हैं, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर से लेते हैं तो वहाँ पे आप अगर रिटेल करेंगे, अगर आप शॉप से रिटेल करेंगे तो वहाँ पे आपको होलसेल रेट का मुनाफा तो मिलेगा ही, साथ में रिटेल जो होता है उसका भी मुनाफा को मुनाफा मिलेगा, मतलब मुनाफा दोगुना हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। इसके बाद सामान काफ़ी सस्ता मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, सामान सस्ता मिलेगा, इसलिए हम उसको थोक के भाव में भी बेच सकते हैं। कंपनी द्वारा दिया गया स्कीम, ये भी एक बेनिफिट बहुत अच्छा है कंपनी से। अगर हम कंपनी से जुड़े हैं, काम अच्छा हो रहा है वहाँ से, तो कंपनियाँ हमें समय समय पे अच्छे स्कीम्स लाते हैं। आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के अंदर ही टूर्स स्कीम अरेंज किया जाता है कंपनी के द्वारा। मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं काफ़ी अच्छी सिटियों में। इसके बाद आकर्षक इनाम 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए तक का इनाम जैसा काम करते हैं सबसे प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ इसके लॉस भी हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर से सामान ले रहे हैं तो सबसे बड़ी बात, आपको सामान ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां ऑर्डर लेंगी तो वो एक साथ में काफ़ी मात्रा में सामान बना के देंगी। दूसरी बात, एक कंपनी से पूरी रेंज नहीं मिल पाएगी आपको। जो आपको होलसेलर में एक ही जगह से सारा सामान मिल रहा था, सारी रेंज मिल रही थी, आपको यहाँ से कई कंपनियों से सामान लेना पड़ेगा और काफ़ी मात्रा में लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे बजट आपको ज़्यादा लगाना है अगर आप मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, क्योंकि हर एक कंपनी सारे हार्डवेयर की रेंज नहीं बनाती है। अगर आप एल्ड्रॉप्स, इंजिस, टावर बोल्ट के लिए जा रहे हैं तो वो किसी एक कंपनी में चले जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हैंडल लॉक हो गया, मोटराइज लॉक हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए अदर कंपनी में आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद हार्डवेयर में बेड फिटिंग के सामान आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हर एक कंपनी नहीं बनाती हैं। कुछ कंपनियों के स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जो उसी में सेल करती हैं, तो ये एक इसका लॉस में आएगा। ये सही सामान ना मिलने का रिस्क। दोस्तों अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से जुड़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको एडवांस में पैसा देना पड़ता है। आप हाफ पेमेंट एडवांस में करेंगे तो आपका माल तैयार किया जाएगा, इसके बाद फिर हाफ देंगे तो आपको माल डिलीवर करा। लेकिन अगर आपका लग बाई चांस माल सही नहीं आया, वहाँ पे काफ़ी रिस्क होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे बहुत से फ्रॉड कंपनियाँ भी मार्केट में हैं जो आपसे एडवांस पेमेंट करा के सामान गलत या हल्का सामान भेज देंगी। तो यहाँ पे लॉस होने का काफ़ी रिस्क होता है, पैसा ब्लॉक होने का रिस्क होता है। दोस्तों पैसा इसमें किस तरीके से ब्लॉक होता है, आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो आपको हर एक पार्ट्स हार्डवेयर के पार्ट का काफ़ी मात्रा में परचेज़ करना होगा। लेकिन अगर वो पार्ट्स, वो सामान आपके मार्केट में कम सेल हो रहा है, कम बेचा जा रहा है, तो उस जगह पे आपका पैसा उस सामान में ब्लॉक होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान मिलेगा नहीं, सामान मिलेगा काफ़ी मात्रा में लेना पड़ेगा आपको, और वो सामान सेल नहीं हो रहा है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, सामान के साथ आपका पैसा ब्लॉक होगा। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा लॉस होता है। तो दोस्तों हमने आपको होलसेल और मैन्युफैक्चरर दोनों से परचेज़ कैसे करना है वो हमने बता दिए, इसके प्रॉफिट और लॉस बता दिए। और अगर मेरी राय मानिए तो अगर आप नई शॉप ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको होलसेलर के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको एक बार रेंज मिल जाएगी सारी। इसके बाद आपके शॉप पे किस तरह से सेल हो रहा है, कौन सा सामान ज़्यादा सेल हो रहा है, वो सामान आप यहाँ से किसी भी कंपनी को आप ऑर्डर दे के यहाँ से ज़्यादा मात्रा में बनवा सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा। स्टार्टिंग आपको यहाँ से करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। आगे हम फिर किसी न किसी रेंज के बारे में नई शॉप ओपन करने के लिए आपको नई वीडियो बना के देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा।